श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष 2022 का द्वितीय महीना जो फरवरी प्रारंभ होगा, सिंह लव राशिफल लेकर के हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। फरवरी माह में आपका प्रेम जीवन, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इस संदर्भ में हम आपके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और मित्रों, सिंह राशि का व्यक्तित्व आप जानते ही हैं, भीतर से पराक्रम, भीतर से उत्साह, किंतु फिर भी कभी कभी लोग आपको अहंकारी कहते हैं। जितना आप लोगों के लिए करते हैं, जितना आप लोगों के प्रति स्नेह, हमदर्दी, प्रेम, यानी कि आपका हमेशा मोटिव ये रहता है कि लोगों को सही दिशा दिखाना। आपके भीतर नेतृत्व क्षमता अपार होती है, आपके भीतर लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। दिल के बहुत सच्चे और ईमानदार आप होते हैं, किंतु कभी कभी धोखे भी आपको ही उठाने पड़ते हैं, विश्वासघात भी आपको ही झेलना होता है। मित्रों, आप जब कोई संकल्प कर लेते हैं, जब किसी को आप प्रॉमिस दे देते हैं, जो भी वचन आप किसी को कर देते हैं, तो आप पूर्णतः उस प्रॉमिस को, उस कमिटमेंट को निभाते हो, किंतु सामने वाला कहीं ना कहीं अपने प्रॉमिस, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी विशेषताएं सिंह राशि की होती हैं। अभी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो समय जो है वो बहुत अधिक लगेगा। हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे पे आएंगे और जानेंगे कि फरवरी माह में सिंह राशि के लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा। मित्रों, सर्वप्रथम यहाँ पे आपको ये जानना है कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 13 फरवरी को होगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य आपके कुंभ राशि में चला जाएंगे और इस समय में 14 जनवरी से ही बुध जो हैं वो वक्रगत स्थिति में हैं और ये 4 फरवरी 2022 तक रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो शुक्र है, शुक्र भी इस समय में मार्गी अवस्था में है और यानी कि 30 जनवरी के बाद ये मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। तो फरवरी का माह जैसे प्रारंभ होगा तो उस समय में ये पूर्णतः मार्गी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे संभलने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ी बहुत सूझबूझ की आवश्यकता रहेगी, समन्वय बनाने की आवश्यकता रहेगी, सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता रहेगी। बाकी का जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि सूर्य आपके राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव को देखेंगे, सप्तम में, जहाँ से हम वैवाहिक जीवन देखते हैं, विवाह को लेकर के सुख व्यक्ति का देखते हैं, वहाँ से सप्तम में बैठकर सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। और इसके अतिरिक्त मंगल जो आपके यहाँ पे मकर राशि में स्थित रहेंगे, कहीं ना कहीं उच्चस्थ मंगल आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। और 27 फरवरी के बाद तो स्थितियाँ बहुत ही अच्छी होंगी। उससे पहले भी जब मंगल धनु राशि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं यह स्थितियाँ आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। मित्रों, इस समय में आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी उतार चढ़ाव है, अपने प्रेमी को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई चली जाएंगी। किंतु यहाँ पे समन्वय बनाने की आवश्यकता रहेगी, सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता रहेगी। बातचीत से समस्याओं का निदान, समाधान आप करेंगे। मित्रों, क्योंकि इस समय में ग्रहों की युतियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, अच्छी पोजीशन से, अच्छी प्लेसमेंट हैं। यहाँ पे मैं एक एक ग्रह के बारे में आपको तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि हम जनरल प्रेडिक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। किंतु ओवरऑल पूरा का पूरा ये जो हमने हॉरोस्कोप बनाया है फरवरी माह का, तो इसमें लगभग अधिकांश ग्रह जो हैं वो आपके फेवर में हैं, क्योंकि मंगल उच्च के रहेंगे, सूर्य सप्तम में रहेंगे, प्रथम भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी और इसके अतिरिक्त गुरु भी आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ जो हैं आपके लिए बहुत बेहतर और उपयोगी रहेंगी। और इसमें जो भी लव लाइफ को लेकर के दिक्कत है, जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके आपके जीवन से ख़त्म होती हुई चली जाएगी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी भावनाओं को समझेंगे। सामने वाले व्यक्ति के भीतर आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और आपके प्रति जो फीलिंग है वो पहले से ज़्यादा होगी, पहले से वो ज़्यादा इमोशनल, भावुक भी होंगे और साथ ही साथ वो आपको बहुत अधिक
महत्व देंगे, अधिक इम्पोर्टेंस देंगे और अधिक समझेंगे। यहाँ पे मित्रों आपको एक दूसरे पे भरोसा बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके जो प्रेम जीवन में समस्या आती है, आप जब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं और खटपिट होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से विवाद की जो जड़ है वो प्रारंभ होती है, शुरू होती है। तो एक दूसरे पे विश्वास आपका बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, भरोसा आप जता पाएंगे। तो वही जितना भरोसा आप एक दूसरे पे करेंगे, इतना ही आप नज़दीक आएंगे, निकट आएंगे। इससे आपका सुचारू रूप से जो प्रेम जीवन है वो पहले से बेहतर बनता चला जाएगा और आगे चल करके यही प्रेम जीवन जो है आपके प्रेम विवाह में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को समय देने की आवश्यकता है, एक दूसरे से वार्तालाप करने की आवश्यकता है। एक दूसरे से जितना आप निकट रहेंगे, दूरियां कम होंगी। चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से आप एक दूसरे के नज़दीक हो, चाहे आप फोनिकली एक दूसरे के नज़दीक हो, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के नज़दीक हो, कहीं ना कहीं एक संपर्क स्थापित करके रखना है। बातचीत से आपको समस्या का समाधान निकालना है और एक दूसरे पे जितना भरोसा आप जता पाएंगे, एक दूसरे पे जितना आप ट्रस्ट कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ जितना निकट रहेंगे, उतने ही प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी, उतना ही प्रेम जीवन पहले से बेहतर बनता हुआ चला जाएगा। हालांकि इस समय में परिस्थितियां, योग जो हैं वो आपके पूर्ण रूप से पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं ग्रहों का सहयोग साथ भी आपको इस समय में मिलेगा। मित्रों, इस समय में वो लोग जिनका प्रेम पहले से बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत बढ़िया था, सब कुछ ठीक था, फाइन था, कोई उसमें प्रॉब्लम समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक किसी कारणवश आपका साथी जो आपसे रूठ किया, आपके साथी जो आपको छोड़ करके चला गए, ब्रेकअप वाली स्थिति हो गई, सेपरेट हो गए आप, सेपरेशन वाली स्थितियां अभी चल रही हैं आपके जीवन में, या अलगाववाद वाली स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप या तो अलग हो जाएंगे, या आपको इस प्रकार का डर है, भय है कि आपका साथी आपको छोड़ करके यहाँ से चला ना जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्रकार से जो एक आपको डर भी है, या वो लोग जिनका साथी सहयोगी छोड़ करके उनको चला गए, बाय बाय कह दिया, तो इस समय में ये जो फरवरी का माह प्रारंभ जैसे ही होगा, इस समय में वो साथी फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि आपको छोड़ के तो चला गए हैं, किंतु कहीं ना कहीं आपको लेकर के उनको पहले से अधिक याद आ रही है। आपके साथ जो बिताया हुआ समय है उसको लेकर के भी वो सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिल में उनके ख्याल आता है आपको लेकर के, और ऐसे में दोबारा रिलेशनशिप में वो आ सकते हैं, दोबारा से आपके साथ वो बातचीत करना पसंद करेंगे। और यह समय जो फरवरी का रहेगा, तो इसमें बहुत ही अधिक संभावनाएं इस समय में बनती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ इस समय में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपस में खटपट, लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव वाली स्थितियां भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आप ठीक करते चले जाएंगे। मित्रों, इसके साथ साथ वो लोग जो सिंगल हैं, अभी किसी का साथ सहयोग नहीं मिला और वो बहुत ही अधिक इस समय में तलाश में है, कोई साथी चाहिए, तो यह समय बहुत अनुकूल है, यह समय बहुत बढ़िया है। और इस समय में यदि आप सिंगल हैं, आप किसी की तलाश में हो और आप चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन में आए वही आपका जीवन साथी हो, वही पति या पत्नी बने आगे आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के भी इस समय में योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूर ये जो स्थिति बनेगी, इसमें आपको एक प्रकार से मानसिक शांति भी मिलेगी और किसी का साथ सहयोग भी इस समय में मिल सकता है, क्योंकि इस प्रकार के भी पूर्णतः योग यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। मित्रों, यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी से थोड़ा सा बच करके रहना होगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं और वो व्यक्ति आपके लिए नया है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, उसके बारे में जानना, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगती हैं कि आपके लिए आवश्यक है, तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। साथ साथ थर्ड पार्टी का यहाँ पे आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे वो क्रिएट कर सकती हैं। मान लीजिए कि आपका प्रेम जीवन बहुत पहले से बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत पहले से आप साथी है, किंतु किसी थर्ड पार्टी के कारण से यहाँ से कोई मिसगाइड आपके साथी को कर सकता है, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जा सकती है, इसमें खुरापात करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सजग सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के कारण से आपको दिक्कत आ सकती है, या आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव ही आपको
और लेकर के वो नहीं चाहता होगा या चाहती होगी कि आपका जिससे भी प्रेम चल रहा है वो अच्छे से चले, सुचारू रूप से बहुत बढ़िया चले, या उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो कहीं ना कहीं इससे आपको ज़रूर सावधान, सतर्क और जितना हो सके इसको लेकर के आपको चिंतित भी रहना है। वही मित्रों, इस समय में प्रेम विवाह के बहुत ज़्यादा योग बनते नज़र आ रहे हैं। जो लोग अभी तक प्रेम विवाह नहीं कर पा रहे हैं, बहुत वर्षों से रिलेशनशिप में 6-7 वर्ष हो गए या 4-5 वर्ष हो गए, कहीं ना कहीं इस समय में आपके प्रेम विवाह के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं और इस समय में आपका विवाह भी होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के परिवारजन नहीं मान रहे हैं, परिवार के लोगों की सहमति नहीं है, परिवार नहीं चाहता है, और परिवार में भी कुछ ही सदस्य हैं जो आपके प्रेम विवाह से संतुष्ट नहीं है, एग्री नहीं करते हैं, असहमत हैं। तो इस संदर्भ में आप उनसे इस समय में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि बातचीत करने के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है, बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अनुकूल है। तो इस समय में यदि आप बातचीत करते हैं तो वो परिवार के सदस्य आपके प्रेम विवाह को लेकर के सहमत हो सकते हैं। प्रेम विवाह में भी जैसे कुछ लोगों का इंटरकास्ट का विषय है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होने दे रहे हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज के भी योग यहाँ पे बने हुए हैं। और साथ ही साथ अगर इंटर रिलीजियस मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसमें भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। और आपका छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश परिवारजन के साथ यदि आप बातचीत करते हैं, जिन लोगों की राय आपके विवाह को लेकर के नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस समय में प्रेम विवाह भी हो सकता है। वही मित्रों, यह समय में आपका रोमांटिक आप बनेंगे, कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहोगे। ऑनलाइन माध्यम से आपकी बातचीत पहले से ज़्यादा होगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई और प्लेटफॉर्म हो, कहीं ना कहीं यानी कि जुड़ाव रहेगा, एकत्व रहेगा, आप नज़दीक रहेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क में इस समय में रहने की पूर्ण रूप से संभावना रहेगी। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से भी आप इस समय में जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार के इस माह में योग बनते नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, शुभ है, अच्छा परिणाम देगा। और प्रेम विवाह को लेकर के जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। साथ ही साथ प्रेम जीवन में जो दिक्कतें, जो परेशानियां हैं आपके जीवन में, उन्हें भी आप खत्म करते चले जाएंगे। तो मित्रों, ये था सिंह लव राशिफल ये फरवरी 2022 का। यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर के परेशान हैं तो ज़रूर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि ये राशिफल एक जनरल राशिफल होता है, बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। किंतु जब हम पर्सनली व्यक्ति का उसका पूरा डाटा लेते हैं और उसके बाद एनालिसिस उसके हॉरोस्कोप की करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनली हम बहुत कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनका समाधान भी निकालने का पूर्ण प्रयास करते हैं मित्रों। फिर और एक नई वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।